हम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जिसमें हम फ्रंट एंड की एक लेक्चर हो चुका था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल किया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास एचटीएमएल होती क्या है, उसकी तारीफ हमने की थी। उसके बारे में हमने डिटेल फाइंड की थी कि हमारे पास एचटीएमएल क्या होती है, हम इसको किस लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमने एचटीएमएल की हिस्ट्री देखी थी कि हमारे पास एचटीएमएल कब इन्वेंट हुई, उसके बाद इसके कौन कौन से वर्जन आते गए। उसके बाद जो है हमारे पास लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस देखा था कि हमारे पास एचटीएमएल की वेब डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद हमने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाया था कि हम उसको कोड एडिटर में किस तरह से जो एचटीएमएल है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो एचटीएमएल है उसकी हेडिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, हेडिंग्स क्या होती हैं। हेडिंग्स हमारे पास वेब पेजेस में यूज होती हैं। अ, इसमें अगर हम बात करें हेडिंग्स के रैंक की, तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की टोटल हेडिंग होती हैं। यानी कि हमारे पास H1 से लेकर H6 तक की टोटल हेडिंग्स जो हमारे पास HTML में यूज होती हैं। उनको हम डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से या डिफरेंट स्ट्रेटजीज के हिसाब से हमने जो भी हेडिंग्स यूज करनी होगी, उनमें एक जो है वो मखसूस डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर हम जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स को यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पास H1 की, मीन्स के हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो होती है H1, जो हमारे पास मेन हेडिंग के तौर पर यूज होती है, या हमारे पास जो है वो टाइटल वगैरह के लिए यूज होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये मैंने क्या दिया हुआ है, ये मैंने टाइटल दिया हुआ है। तो इसे हम क्या यूज कर सकते हैं, इसे हम एज H1 यूज कर सकते हैं कि लाइक ये हमारे पास क्या दीजिए, H1 दीजिए। हमने इस हेडिंग को H1 के जरिए लिखा है। ठीक है, तो H1 हमारे पास क्या होती है, मेन हेडिंग के तौर पर यूज होते हैं, या क्या होती है हमारे पास टाइटल वगैरह देने के लिए हम H1 को यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास H2 से लेकर H6 तक होती हैं, वो हमारे पास क्या हो सकती हैं, वो हमारे पास लो लेवल हेडिंग्स होती हैं, लाइक सब हेडिंग्स हो गया या इस तरह का कुछ और। इनमें एक वो डिफरेंस होता है H1 में, H2 में, H3 में। लाइक हमारे पास H1 से लेकर H6 तक की जो भी हमारे पास होंगी हेडिंग्स, उनमें एक मखसूस डिफरेंस होता है। ठीक है, हम उस डिफरेंस को देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास हेडिंग्स का स्ट्रक्चर है कि हमारे पास जो हेडिंग्स है उनको हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ HTML का स्ट्रक्चर बनाया था कि हम HTML को VS कोड में किस तरह से यूज करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपनी हेडिंग्स को जो है वो VS कोड में किस तरह से यूज करते हैं। ये हमारे पास हेडिंग्स का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास H1 हमारे पास ओपनिंग टैग है, उसके बाद स्लैश लगा के H1 हमारे पास क्लोजिंग टैग है, और इसके दरम्यान में हमारे पास जो भी लिखा होगा वो हमारा एज अ हेडिंग यूज होगा। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं VS कोड पे। तो आइए चलते हैं VS कोड में। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने एक फोल्डर बनाया था HTML का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, हमने स्ट्रक्चर बनाया था। तो इस फोल्डर को हम क्या करते हैं, VS कोड के जरिए ओपन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो या हमारे पास सेकंड तरीका क्या होता है, इस फोल्डर को ओपन करें, ऊपर जो डायरेक्टरी दी गई है इसमें हम लिखेंगे CMD। ये होता है हमारे पास कमांड, जो होता है ना CMD प्रॉम्प्ट, उसके जरिए इसको ओपन करना। ये आ गई, इधर हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, स्पेस दे के डॉट लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम किस तरह से जो अपना कोड इसको अपने फोल्डर को कोड एडिटर पे ओपन कर सकते हैं। अब आगे मेन चीज कि हमारे पास हम अपनी HTML लिखेंगे कहाँ, तो सेम जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि हम जो है वो HTML का स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फाइल। इस पर क्लिक करके फाइल का नेम लिखेंगे, लाइक मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। उसके बाद हमने क्या करना होता था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नेम लिखने के बाद हमने इन्वायरमेंट सेट करना होता है कि हमारी फाइल का इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि हम क्या चीज लिखने जा रहे हैं। तो डॉट लगा के HTML हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम index.html, ये हमने फाइल का नाम दिया। इंडेक्स हमारे पास फाइल का नेम है। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, लाइक अगर मैं इसको डिलीट करके नेम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ, मेन लिख देता हूँ।
तो भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये मेरे पास क्या फाइल बन गई, मेन डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, आप जो भी लिखेंगे। तो उसके बाद हमने इन्वायरमेंट सेट किया। उसके बाद हम क्या करते थे, हेड बनाते होते थे। लाइक हमने पिछली वीडियो में जैसे स्ट्रक्चर बनाया था कि सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, एच टी एम एल। इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास एच टी एम एल का ओपनिंग टैग आ गया, और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग आ गया। उसके अंदर हमारे पास आ जाता था हेड। इसके अंदर हम क्या लिखते थे, टाइटल जो भी होता। ठीक है, तो टाइटल हम लिख देते हैं लेक्चर 2। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं राइट बॉटम पे। तो इधर हमारे पास गो लाइव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। तो इसमें देखें तो हमारे पास ऊपर जो हमने टाइटल दिया था लेक्चर 2 का, वो टाइटल हमारे पास शो हो रहा है। तो ये था हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर, के हम HTML का स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं। यानी कि इसके बाद हम लिखते होते हैं बॉडी। अब जो भी हमने लिखना होगा वो हम इस बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। लाइक जो भी हमने हेडिंग देनी होगी या कुछ और HTML का जितना भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सारा इस बॉडी में आएगा। उसके बाद अगर हमने कोई और फाइल लिंक करनी है तो वो सारी क्या आएंगी, हेड में आएंगी। लाइक अगर मैं CSS की फाइल बनाता हूँ तो उसको तो मैं हेड में जो है वो करूंगा, लिंक करूंगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसका शॉर्टकट किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन को प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, HTML का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। अच्छा, स्ट्रक्चर में आपको बता देता, डॉक टाइप क्या चल रही है हमारे पास, डॉक्यूमेंट की टाइप है हमारे पास HTML। उसके बाद है हमारे पास HTML लैंग्वेज के, हम लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं। तो हम जो भी इसमें लिखेंगे वो सारा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हेड आ गया। हेड में ये हमारे पास मेटा वगैरह दी गई है, स्क्रीन की विड्थ वगैरह सेट की गई है, हाइट वगैरह जो भी है, यानी कि कंटेंट वगैरह सेट किया गया किसी भी डिवाइस का। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइटल। टाइटल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसको हम चेंज करके क्या लिख देंगे, ठीक है। हाँ। तो डॉक्यूमेंट को हम चेंज करके लिख देते हैं लेक्चर 2। ठीक है, इसको सेव करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो टाइटल ऊपर आ रहा था हमारी वेबसाइट का, वो चेंज होके लेक्चर 2 हो गया। ठीक है, अब जो भी हमने हेडिंग वगैरह लिखनी है वो हमारी कहाँ पे आएगी, हमारी बॉडी में आएगी। तो उसके लिए हम हेडिंग के लिए हमने क्या देखा था, अगर हम आए अपनी स्लाइड पे, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया था, H1 से स्टार्ट होगा और स्लैश लगा के H1 पे क्लोज होगा। यानी कि जब भी हम हेडिंग स्टार्ट करेंगे, दो ब्रेसेस H1 लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, H1, ये स्टार्टिंग टैग आ गया, यानी कि इसे हम ओपनिंग टैग कह सकते हैं। ये हमारे पास क्लोजिंग टैग आ गया। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग। और इसमें हमारे पास क्लोजिंग टैग का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे टैग को क्लोज करने के लिए। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, लाइक मैं लिख देता हूँ, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, हेडिंग 1। ठीक है, इसको कंट्रोल S प्रेस करके हम करते हैं सेव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हेडिंग 1 हो गई। तो इसको अगर हम अपनी वेबसाइट पे देखें तो ये आ गया हमारे पास हेडिंग 1। इस तरह से हम जो अपनी वेबसाइट में हेडिंग 1 यूज कर सकते हैं। इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो भी ये हमारे पास सेम रहेगा हेडिंग 1। तो इस तरह से हम जो भी हेडिंग यूज करेंगे, जो भी हेडिंग यूज करेंगे उसको इधर उसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग भी, जैसे मैंने H1 यूज किया है तो उसके ओपनिंग टैग में भी हमारे पास H1 आया और उसके क्लोजिंग टैग में भी हमारे पास H1 आया। अगर मैं H2 यूज करूंगा या हेडिंग 3 यूज करूंगा, हेडिंग 4 यूज करूंगा, तो उस हिसाब से हमारे पास आते जाएंगे। अब अगर हम सेकंड हेडिंग की बात करें, हमारे पास H2 है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2, इसको सेव करता हूँ। अगर हम आए अपने वेबसाइट पे तो ये इन दोनों में डिफरेंस देखें। ये हमारे पास एज अ मेन जो हेडिंग है या टाइटल यूज हो सकती थी,
ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सब हेडिंग यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इसका फॉन्ट साइज उतना कम होगा और उसकी विड्थ भी उतनी कम होगी। हमारे पास H1 का उतना फॉन्ट साइज ज्यादा होगा। इसी तरह जैसे जैसे हम H3 की तरफ मूव करेंगे, H4 की तरफ मूव करेंगे, तो उनका फॉन्ट साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद हम करते हैं H3। इसमें मैं लिख देता हूँ हेडिंग 3, H4। इसमें हम लिख देते हैं हेडिंग 4। उसके बाद हेडिंग 5। उसके बाद आ गया H6। तो ये हमने क्या लिखी है, हमने हमारी HTML में जितनी भी हेडिंग है उन सबको लिखा है। अब क्या होगा, अब इनमें डिफरेंस ये आ रहा है कि हम जो जो हमारे पास सूटेबल होगी हमारी वेब पेज के लिहाज से हम उसको यूज कर सकें। लाइक ये देखें, हमारे पास H1 उसका फॉन्ट साइज ज्यादा होगा। उसके बाद H2 है, H3 है, जैसे जैसे हेडिंग्स इंक्रीज होती जा रही हैं, लाइक 1 2 3 बढ़ती जा रही है, उस तरह उनका जो फॉन्ट साइज है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये था कि हम अपने जो HTML है उसमें हेडिंग्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।